डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। अगर आपके भी ऐसे कुछ सपने हैं, लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए आपके पास में उचित संसाधनों का अभाव है, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो भी मित्रों अब दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसी योजना स्टार्ट की है जिसके तहत पटवारी से लगा करके आरएएस आईएएस तक की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को 10,000 से लगा करके 75,000 तक का आर्थिक रूप से सहयोग दिया जाएगा कोचिंग करने के लिए। यही नहीं, इसके साथ ही आप अगर कोचिंग जहाँ कर रहे हैं वो आपके आवास से बहुत दूर पड़ रहा है, घर से कहीं दूर है, तो आपको रहने और खाने के लिए भी 1 साल तक 40,000 रुपये का आपका एक्स्ट्रा है, वो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये योजना क्या है, इसके लिए आपके पास में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। ये पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, रीट के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, आरएएस के लिए, आईएएस के लिए, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जो जितनी भी वैकेंसियां हैं उन सभी के लिए ये योजना समान रूप से एप्लीकेबल है। तो चलिए इस योजना के बारे में सारी की सारी जानकारी है वो देखने का प्रयास करते हैं। ये राजस्थान वित्त विभाग का सर्कुलर है 5 जून 2021 का, यानी कि कल ही का है। इस योजना की सारी जो भी गाइडलाइन है वो इसमें दी गई है। तो देखिए, इस योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स, इसके अलावा नौकरियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित होते हैं उनमें उत्कृष्ट ढंग से तैयारी करने और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के द्वारा ये योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें आपके जो एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो तो जनजाति क्षेत्र विकास के विभाग के द्वारा, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आपका ओबीसी, इसके अलावा एससी और आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी हो गया, इसको एसजेई, और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है इनको अल्पसंख्यक मामलात विभाग है वो इस योजना में सहयोग प्रदान करेगा। तो चलिए इस योजना के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो महत्वपूर्ण ये एलिजिबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसको एलिजिबिलिटी ही कहेंगे कि आपके परिवार की एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आपके माता या पिता अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते उनका जो पे मैट्रिक लेवल है वो 11th से कम होना चाहिए, यानी कि 11th या 11th से कम होना चाहिए। 11th से ऊपर का अगर पे मैट्रिक्स लेवल है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके माता पिता एम्प्लॉय है तो एलिजिबल है, लेकिन पे मैट्रिक लेवल उनका 11 तक होना चाहिए, 11 से अधिक वाले एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा इस योजना के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, और प्रत्येक परीक्षा के लिए कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, कितने छात्राओं को इसमें एनरोल किया जाएगा। तो देखिए, ये सारा का सारा काम मेरिट के आधार पर होगा, 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर। अगर आप आईएएस की यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है, वर्ष में एक बार होता है, तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप के 12th में 70% तक के अंक है, 70% या इससे ऊपर, तो आप प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग है वो कर पाएंगे। और प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से अगर आप कोचिंग करते हैं यूपीएससी की तो आपको 75,000 रुपये है वो
कोचिंग के लिए मिलेंगे और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 वर्ष होगा। इसके साथ में आपकी न्यूनतम योग्यता की बात करें तो स्नातक अपियरिंग होने चाहिए, यानी कि स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष यानी कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और फाइनल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, लेकिन 12th में आपका 70% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर प्रतिष्ठित संस्थानों का क्या मतलब हुआ, तो प्रतिष्ठित संस्थान अलग अलग आपके ये जो डिपार्टमेंट अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनके लिए आपके प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं इनका क्राइटेरिया भी अलग अलग है। इसके बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं संक्षिप्त में। जैसे कि अगर यूपीएससी के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान की बात करें तो ऐसे कोचिंग संस्थानों को प्रतिष्ठित माना जाएगा जो पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं और इन 5 सालों में पिछले 3 सालों में से अगर इन्होंने जो यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे आईएएस प्री की बात करें तो आईएएस प्री में इन्होंने 300 लोगों को जो टॉप मेरिट लिस्ट में टॉप 300 स्टूडेंट्स हैं, इन टॉप 300 स्टूडेंट्स में इन कोचिंग के सीधे सहयोग के माध्यम से अगर 3 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी के लिए तो वो प्रतिष्ठित संस्था मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आरएएस के लिए भी अलग प्रतिष्ठित संस्था के लिए क्राइटेरिया है, वो हम इसके अंत में आपको सारी की सारी डिटेल है वो बताएंगे। तो ये यूपीएससी की हो गया और अन्य संस्थानों के माध्यम से आपको 50,000 रुपए तक का इसमें इंसेंटिव है वो मिलेगा और ये भी आपका 1 साल तक की वैधता के साथ में रहेगा। और इसमें आपको अन्य संस्थान के माध्यम से तैयारी करने के लिए आपको 12th में 60% तक के अंक होने चाहिए, 60% या 60% से अबव। ठीक है, और इसमें भी आपका स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में आप अध्ययनरत होने चाहिए। अब इसमें तो कितने स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, तो यूपीएससी में आपको 200 स्टूडेंट को यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए 200 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। 200 स्टूडेंट को इनमें कोचिंग के लिए ये आपको सहयोग राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें एससी के लिए 35 सीटें हैं, एसटी के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 45, एमबीसी 10, ईडब्ल्यूएस 20 और अदर्स के लिए 65 यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये आपकी 200 कुल यूपीएससी के लिए हो गई। इसके बाद में बात करते हैं, अब आपका सवाल ये आ रहा होगा, निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये क्रिएट होगा कि अब इसकी मेरिट किस प्रकार से जनरेट होगी। तो इसमें यह कहा गया है कि 10th प्लस 12th, 10th और 12th में आपके जो मार्क्स हैं उन मार्क्स के आधार पर ऑल राजस्थान की मेरिट जनरेट होगी। और इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें केवल और केवल राजस्थान के मूल निवासी ही एनरोल कर पाएंगे, राजस्थान के बाहरी जो व्यक्ति है वो इसके लिए लाभ के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा शुल्क प्रतियोगी परीक्षा। इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी, 1 वर्ष वैलिडिटी और स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत। ठीक है, और आरएएस के लिए आपका 12th में 65% होना जरूरी है और इसमें कुल 500 स्टूडेंट्स को है ये आपकी राशि है वो कोचिंग के लिए दी जाएगी। और अन्य संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी और स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और 12th में 55%। तो ये तो मित्रों परसेंटेज, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 65% है तो आपको 50,000 रुपए आरएएस की कोचिंग के लिए मिल जाएंगे। ये ऑल राजस्थान की रैंकिंग जनरेट होगी और उसमें जो सबसे ज्यादा जिसके परसेंटेज है उनको ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो आप आवेदन जरूर कर सकते हैं 55% वाले और 65% वाले, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका इसमें चयन हो जाए।
ये फाइनली मेरिट के आधार पर होगा, लेकिन आप आवेदन सभी करें जिनके भी इस जो एलिजिबिलिटी है इनमें आप अगर आते हैं तो आप आवेदन है वो जरूर करना चाहिए आपको। और इसमें 500 सीटें हैं जो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर की बात करें तो आरपीएससी के द्वारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आयोजित करवाया जाता है, इसके साथ ही वो सभी एग्जाम जिनका ग्रेड पे है 3600, ठीक है, 3600 ग्रेड पे। और वर्तमान में अगर 7th पे लेवल की बात करें, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका पे मैट्रिक्स लेवल है, और 10th एवं इससे अगर ऊपर की जितने भी राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपए की राशि है वो दी जाएगी 6 महीने की कोचिंग के लिए, ठीक है। और इसमें भी ग्रेजुएशन और सेकेंड ईयर और फाइनल में आप अध्ययनरत स्टडाइंग होने चाहिए, और 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स है वो होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका 3600 पे ग्रेड हो गया, ठीक है। और इसमें कुल 800 छात्राओं को, 800 छात्र और छात्राओं को इसमें आपका इंक्लूड है वो किया जाएगा। और रीट परीक्षा की बात करें तो रीट परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये कोचिंग फीस है वो आपको दी जाएगी, और इसकी 4 महीने की ये कोचिंग की वैलिडिटी होगी, 4 महीने तक आप कोचिंग कर पाएंगे। और इसके साथ में देखिए बीएड और एसटीसी आपके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो रीट के लिए जरूरी भी है। और 12th में आपको 50% मार्क्स है वो न्यूनतम होने चाहिए। इसके लिए टोटल 1500 सीटें हैं, जिसमें से इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जनरल की 540 है, ठीक है। अब बात करते हैं आरएसएसबी द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है 3600 पे ग्रेड से लगा करके 2400 पे ग्रेड, इसके मध्य जितनी भी आरएसएमएसबी के द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, इसके अलावा आपका पटवारी का हो गया, एलडीसी का हो गया, जेईएन का हो गया, तो इन सभी के लिए आपकी ये है 5वां, ठीक है। और इसमें 10,000 रुपये आपको 4 महीने की कोचिंग के लिए मिलेंगे, जिसमें कि आपके पास में जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो स्नातक में अध्ययनरत होने चाहिए आप, 12th और RSCIT 12th के साथ में आपने RSCIT या फिर कोई भी कंप्यूटर में कोर्स या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 12th में आपके 50% मार्क्स है वो होने चाहिए, और इसमें कुल 1200 लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि 1200 स्टूडेंट्स को इनमें 10-10 हजार रुपये है वो कोचिंग के लिए आपको दिए जाएंगे। कांस्टेबल के लिए अगर बात करें तो 10,000 रुपये कोचिंग के लिए फीस, और 4 महीने टाइम ड्यूरेशन होगा, और 10th में 50% मार्क्स है वो होने चाहिए। और टोटल जो 800 इसमें सीटें हैं। इसके अलावा अदर इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 70% मार्क्स है वो 10th में होने चाहिए, ठीक है। और इसमें 2 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन होगा, 2 वर्ष आपको कोचिंग का समय मिलेगा 11th और 12th के लिए, ठीक है। और 4,000 इसमें वैकेंट आपकी पोस्टें हैं, यानी कि 4,000 स्टूडेंट को इनमें एनरोल किया जाएगा। अन्य संस्थानों के माध्यम से 55,000 रुपये 2 वर्ष यानी कि 11th और 12th के लिए। कक्षा 10th में आपके 60% मार्क्स है वो मिनिमम होने चाहिए। क्लेट एग्जाम की बात करें तो इसमें भी प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए अगर आपको प्रवेश लेना है तो 10th में 60% और 1 वर्ष का इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा, और 40,000 रुपये आपको राशि है वो प्रदान की जाएगी कोचिंग फीस के रूप में। अन्य संस्थानों के माध्यम से है तो 25,000 रुपये, ठीक है। कक्षा 10th में 50% अन्य संस्थानों के लिए जरूरी है, और क्लेट के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60% होने जरूरी है। क्वालिफाइंग मतलब 10th में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, और इसमें 1,000 स्टूडेंट को है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी इन राजस्थान के और
भारत के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित एग्जाम है इनके बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सपना रखते हैं कि आईएएस और आरएएस बने, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और ये फाइनली इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो तो मैंने आपको बता दिया, मेरिट के आधार पर होगा और राजस्थान की मेरिट जनरेट होगी और उसके आधार पर है वो आपका चयन होगा। आप आवेदन सभी कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या है, तो इसमें मेरिट जो जनरेट होगी वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आरबीएसई बोर्ड के द्वारा 10th और 12th के जो एग्जाम करवाए जाते हैं उसमें जितने परसेंटेज हैं उस परसेंटेज को बेस मानकर मेरिट के आधार पर है ये आपकी मेरिट निर्धारित होगी। और अगर आपने सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 10th या 12th क्वालिफाई किया है तो इसमें आपको 0.9 के गुणांक के आधार पर परसेंटेज है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो अगर आप कोचिंग कहीं अपने आवास स्थल से दूर रहकर कोचिंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी गांव से संबंध रखते हैं और जयपुर, जोधपुर इत्यादि शहरों में आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको 40,000 रुपये एन्युअली गवर्नमेंट के द्वारा रहने और खाने के लिए है, वो खर्च के लिए आपको 40,000 रुपये की और एक्स्ट्रा सहयोग राशि आवास और भोजन के लिए है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ 40,000 रुपये ये जो राशि है ये आपको सीधे तौर पर आपको भी दी जा सकती है और विभाग खुद है वो यहाँ पर इसकी व्यवस्था है वो खुद कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एमिनेंट प्रतिष्ठित संस्थान है, एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, उनका निर्धारण किस प्रकार से होगा, कौन सी संस्थान को हम प्रतिष्ठित कहेंगे। तो यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी के लिए प्रतिष्ठित संस्थान वो मानी जाएगी जो पिछले 5 वर्षों से स्टूडेंट को तैयार कर रही है, प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के लिए उनको असिस्ट कर रही है, भूमिका निभा रही है और 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। यानी कि पिछले 5 वर्षों में से अगर 3 वर्षों में ही टॉप जो 300 स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है और उस प्रीलिम्स एग्जाम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में टॉप 300 में से अगर 3 स्टूडेंट ही उनके प्रत्यक्ष भूमिका के माध्यम से उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है ऐसे इंस्टीट्यूशन के भूमिका से, तो वो एक प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाएगी यूपीएससी के लिए, ठीक है। आरपीएससी के लिए क्या है, तो आरपीएससी के लिए ऐसी संस्थाएं जो 3 वर्षों से सेवाएं दे रही है, ठीक है, और 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो, यानी कि 5% उन्होंने सिलेक्शन प्रदान किए हो पिछले 2 सालों में, तो वो प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाएगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन्हें प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी भूमिका निभाई हो। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी 5% है वो सिलेक्शन अगर उन्होंने दिए हो, प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई हो, ठीक है। यहाँ पर केवल बात हो रही है प्रवेश परीक्षा के लिए, फाइनली एग्जाम के लिए नहीं। जैसे कि यूपीएससी वाली है तो ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने 3 आईएएस है वो दे दिए हैं, ठीक है। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई किया है इनके स्टूडेंट्स ने तो भी वो एक प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्लेट परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं, तो ये सारा का सारा इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था
कि आप सभी बेरोजगार युवा मेरे से जुड़े हुए हैं और आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। एक तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक दो प्रश्न अनुप्रति योजना के संबंध में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। जो पहले अनुप्रति योजना संचालित की जा रही थी उसका ये मॉडिफाइड रूप है, नवीनतम रूप है, जो हाल ही के जो बजट भाषण हुआ था उनमें मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में पहले जानकारी भी दी थी। ठीक है, तो इसके माध्यम से मेरा मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स तक इसकी जानकारी पहुंचे और आप इसका फायदा भी ले सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप केवल इस वीडियो को स्वयं भी नहीं देखेंगे बल्कि अपने और साथियों के साथ में भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को टेस्ट सीरीज के माध्यम से और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी जरूर डाउनलोड करें। इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी और वीडियो के अंत में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस डिजिटल एप्लीकेशन में आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स है, पीडीएफ है, करंट अफेयर्स है, सारी की सारी जानकारी आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलती रहेगी। तो जरूर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक टेस्ट के माध्यम से आपने अपने स्वयं का परीक्षण नहीं किया है तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे तैयारी का स्तर क्या है, मेरे कौन से वीक पॉइंट्स हैं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको मुझे सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें टेस्ट के माध्यम से ही उभर कर सामने आएगी। और टेस्ट केवल ऐसे वैसे नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है। साथ ही साथ प्रत्येक टेस्ट के बाद में आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी जारी होगी, जिसमें अन्य प्रतियोगियों के साथ में आपका लेवल क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो भी आपको पता चलेगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें। और इस टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न है वो आरपीएससी, आरएचएमएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के, इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुकों का रेफरेंस लेकर इन टेस्ट सीरीज को एक बहुत ही क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज के रूप में तैयार किया है। तो आप जरूर ज्वाइन करें। और भी राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी जल्द ही हम एक क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप जरूर जुड़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो यूट्यूब के माध्यम से आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण अपडेट, कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप जुड़े रहे, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी, नया वीडियो आपके लिए रिलीज होगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले और प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। फिर मिलेंगे और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।